दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे रामायण पे जो लिखी हुई बातें हैं। रामायण पे तर्क होगी और उसे सिद्ध करेंगे कि एक काल्पनिक है और काल्पनिकता को इतना महत्व दिया गया है। और आप लोग अगर जानना चाहते हैं कौन सी तर्क हैं तो इसे वीडियो को पूरा देखें, तभी पता चलेगा। इस ऑडियो को पूरा सुने तब जान पाएंगे। दोस्तों तर्क कर लेते हैं। रामायण पर लिखी हुई बातें क्या वास्तव में धर्मशास्त्रों में लिखी हुई बातें सत्य हैं? इसी पर बात करेंगे। रामायण में लिखा हुआ है कि पत्थर पर बंदर जय श्री राम लिखते थे। कोई बताए कि बंदर को किसने पढ़ाया, जबकि उस समय शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो बंदर कैसे पढ़ लिया? ये सोचने वाली बात है। किसी बात को सोच समझकर मानना चाहिए। सीता बाएं हाथ से जिस धनुष को उठा लेती थी, रावण उसे हिला तक नहीं सकता था, तो कमजोर रावण बलवान सीता का अपहरण कैसे कर लिया? राम के पास हनुमान था, जो पहाड़ को भी लेकर उड़ जाता था। अपना आकार इतना बड़ा और छोटा कर सकता था कि सूर्य को भी निगल सकता था। तो लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र में पुल बनाने की जरूरत क्या थी? राम जब खुद भगवान थे, सर्वशक्तिमान थे, तो बाली को छुपकर क्यों मारा? वाल्मीकि अंतर्यामी थे, तो सीता के डर से घास कुश से बालक क्यों बनाया? पहले तो ध्यान देकर देखना चाहिए था कि सीता का पुत्र लव कहां और किस स्थिति में है। रामायण संदिग्ध है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सभी घटनाएं काल्पनिक हैं। धर्म के ठेकेदार कहते हैं, वेद पुराण भगवान के द्वारा करोड़ों वर्ष पहले लिखा हुआ है। वेद पुराण संस्कृत में लिखा हुआ है। धर्म के ठेकेदारों का कहना है कि संस्कृत भगवान एवं देवी देवताओं की भाषा है, यानी संस्कृत करोड़ों वर्षों से आज तक प्रचलन में है। जबकि सच्चाई यह है कि कोई भी ग्रंथ बौद्ध धर्म की स्थापना के बाद लिखा गया है। कोई रामायण में अशोक वाटिका की चर्चा है, क्योंकि रामायण में अशोक वाटिका की चर्चा है। ब्राह्मण पंडितों की पूछो कि अशोक वाटिका का निर्माण किसके नाम पर, किसकी याद में करवाया गया? अशोक वाटिका का निर्माण बौद्ध धर्म प्रचार के क्रम में सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र द्वारा श्रीलंका में अपने पिता अशोक के नाम पर किया था। ठेकेदारों का कहना है कि संस्कृत करोड़ों वर्ष से चली आ रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि संस्कृत भाषा की उत्पत्ति बौद्ध धर्म के समय में हुई है। 6000 वर्ष ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता चलन में थी, ऐसा पुरातत्व विभाग ने साबित किया है। सिंधु घाटी की सभ्यता आज की सभ्यता से अधिक विकसित थी। खुदाई में बहुत बड़ा बड़ा पक्का मकान, में स्नाना घर, चौड़ी सड़क, बड़ा शिलालेख मिला है। पत्थर एवं कांसे के बर्तन पर बहुत चीज लिखी हुई मिली है। सभी पाली भाषा में है। यदि संस्कृत भाषा पूर्व से ही आ रही होती तो संस्कृत में भी लिखा हुआ मिलता। इससे साबित है कि सभी धर्मग्रंथ मौर्य वंश के पतन के बाद पुष्प में शुंग द्वारा स्थापित ब्राह्मण राज में लिखा गया है। काल्पनिक देवी देवता और भगवान का जन्म भी पुष्पमित्र शुंग के शासन काल में हुआ है, क्योंकि सिंधु घाटी की खुदाई में कोई भी देवी देवता एवं भगवान की मूर्ति तथा कोई भी मंदिर नहीं मिला है। निवेदन है कि धर्म ग्रंथ पढ़ें, मगर आंखें बंद करके दिमाग अलग रख के नहीं पढ़ें, बल्कि उसमें झूठ और गलत को उसको समझें।
आपको धर्मशास्त्रों में करोड़ों झूठ और गलतियां मिलेंगी। धूर्तों ने धर्मशास्त्रों को लिखा है, गुंडों द्वारा प्रचार किया गया है और मूर्खों द्वारा धर्म को माना जा रहा है। अपने बच्चों को धर्म नहीं, ज्ञान और विज्ञान का संविधान की शिक्षा दो। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि और इसे पढ़ें। क्या पढ़ें? संविधान को पढ़ें और धार्मिक ग्रंथों से दूर रहें जो काल्पनिक कथा को सत्य बताते हैं, काल्पनिक बातें को सत्य बताते हैं। इसे समझने की जरूरत है, क्या गलत है, क्या सही है। अपने विवेक से, अपने दिमाग से समझे और उसके बाद माने। दोस्तों, आपको ये बातें कैसी लगी? अगर जरा से भी अच्छी लगी हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर पहली बार आप चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबा दें ताकि लेटेस्ट जानकारी सर्वप्रथम मिलती रहे। और पहले से सब्सक्राइब किए हुए हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं जो, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी मिले। मकसद इतना है कि लोग जागरूक हों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जिएं और संविधान को अधिक से अधिक लोग पढ़ें जिसकी ज़रूरत है। और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।